अनुपम जी आप आइए। यावत् कर्म समाप्ति से तावत् तुम सुस्त्रौपाधिपज्योति परब्रह्माधिपज्योति जनार्दन एको हृदय में पापम पूजादीप नमोस्ते उनका नाम है ओम चंद्रमा मनीषो जातचिशो सोचो वजायन सोत्राद्वायुषमादिशं आप जलाओ ना, आप जलाओ, जला दो। मातरिश्वानमाहु वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथा अरिहन्त बौद्ध जैनः सश्री अकालेति च सिक्ख संतां स्वामीति शास्तेति केचित् प्रकृति कुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशतारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। विजय राम धुन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय
जय श्री राम। जय। विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत शिव कल्याण केंद्र द्वारा संचालित श्री अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन के नवनिर्मित स्वामी चिन्मयानंद खंड के उद्घाटन समारोह में पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस भवन का निर्माण, जैसे आप सब जानते हैं, स्वर्गीय रामलाल जी खेतावत के पुण्य स्मृति में स्वदेश जी खेतावत ने उनके द्वारा किया गया है और मुंबई महानगर के शिव सेवा सदन सेवा के इन आयामों में से एक प्रमुख आयाम है, जहां कैंसर पीड़ितों एवं उनके परिजनों के लिए संचालित श्री अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक श्रद्धेय अशोक जी सिंघल की पावन स्मृतियों को समर्पित है। ये केंद्र राम भक्त हनुमान जी के छत्र छाया में निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। इस पावन भूमि पर माननीय अशोक जी का कई बार प्रवास हुआ और उनका यह पुण्य भूमि को लेकर हमेशा एक ही मार्गदर्शन रहा कि भारत की आर्थिक राजधानी में विश्व हिंदू परिषद का मूल कार्य सेवा के माध्यम से हिंदू समाज को बलशाली और वैभवशाली बनाना यहाँ पर हो और समाज के लिए आवश्यक सेवा कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो। उनके मार्गदर्शन के अनुसार VHP विजन इन एक्शन, ये उनका विजन था कि उनके विजन के अनुसार सेवा कार्य का प्रारंभ हो। ऐसी योजना बनाकर माननीय अशोक जी के प्रथम पुण्यतिथि पर भूमि पूजन के साथ श्री अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन का कार्य यहाँ पर प्रारंभ हुआ। मात्र 6 वर्षों में वर्तमान में भारत के कोने कोने से कैंसर पीड़ित और उनके परिजन यहाँ पर आने लगे और ये पूरी सेवा मात्र 10 पेशेंट्स के साथ हमने 6 वर्ष पहले शुरू की थी। इस तरह आज कुल यहाँ पर 400 लोगों के निवास और भोजन की व्यवस्था है। रोगियों के लिए सभी व्यवस्था निःशुल्क है। उनके परिजनों के लिए केवल 30 रुपये प्रतिदिन लिया जाता है। इसमें 3 समय का भोजन, फल, दूध एवं हॉस्पिटल आना जाना सम्मिलित है। हमारी सेवा कैंसर पीड़ितों को भोजन व आवास उपलब्ध करने तक सीमित नहीं है। रुग्णों को टाटा हॉस्पिटल लाने ले जाने के लिए यहाँ पर 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है और सभी रोगी सायंकाल सत्संग में सम्मिलित होते हैं। यहाँ एक पुस्तकों का संग्रहालय है, जहाँ वेद, उपनिषद, पुराण, संघ साहित्य व विभिन्न सामाजिक और धार्मिक साहित्य का संग्रह है। प्रतिदिन हिंदी, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं के अखबार भी यहाँ आते हैं। रुग्णों और उनके परिजनों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक ऑन्कोसाइकोलॉजिस्ट की टीम भी यहाँ पर काम कर रही है, जिससे कैंसर पीड़ित और उनके परिवार के लोग जो मनस्ताप उनको होता है मानसिक रूप से, वो और सुदृढ़ हो इस कैंसर से लड़ने के लिए। ऐसे उनकी एक टीम यहाँ पर निरंतर अपनी सेवा दे रही है। हर शनिवार रुग्णों को खेल खिलाकर कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिससे उनमें पॉजिटिव एनर्जी आए, उनको नेगेटिव जो थॉट्स है उनमें से निकल जाए। श्री अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन में पहले 77 पेशेंट्स और उनके परिजनों की रहने की व्यवस्था थी। आवश्यकता बढ़ती रही और पेशेंट्स का आना बहुत बढ़ता रहा। जैसे हम जानते हैं, पहले ही स्वदेश जी और उनके परिवार द्वारा यहाँ पर संत गाड़गे महाराज सभागृह बनाया गया था, जहाँ पर पेशेंट्स के बैठने के लिए जगह थी, परंतु यहाँ पर उनका पेशेंट्स का आना इतना बढ़ गया कि वो जगह भी पेशेंट्स के रहने के लिए खुले में उनको रहना पड़ रहा था और मजबूरी में वो वहाँ रहते थे। तो एक दिन स्वदेश जी ने वो सब देखा और उनका ये मन में ये भावना आई कि यहाँ पर बहुत सारा अपना खाली जगह है, क्यों ना उनके लिए और थोड़ा सा कैपेसिटी एक्सपेंशन करके और लोगों को रहने के लिए हम यहाँ पर स्थान बनाएं। तो उस तरह उनकी सक्रिय प्रयासों से नया स्वामी चिन्मयानंद खंड परिसर आज हम सब के सामने यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है, लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अब अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन में कुल मिलाकर 135 पेशेंट और प्रत्येक पेशेंट के साथ 2 परिजन यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। तो लगभग 400-450 लोग यहाँ पर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम रहते हैं। इन अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन के अतिरिक्त यहाँ चलने वाले अन्य सेवा कार्य, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलता है, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र है, अभ्यासिका है और 28 सेवा बस्तियों के स्लम एरियाज़ में 28 संस्कार शालाएँ हम चला रहे हैं। कराटे प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे चलता है, मेडिकल इक्विपमेंट सेंटर, पुस्तकालय और मेडिकल सेवा केंद्र, ऐसे सब यहाँ पर सेवा के काम चलते हैं। इन सब के अलावा
समाज के आवश्यकता के अनुसार जब जब समाज को आवश्यकता पड़ती है तब तब हम तत्पर से कई सेवा के काम यहाँ पे करते हैं। शिव कल्याण केंद्र सेवा के माध्यम से हिंदू समाज को स्वावलंबी और अभावों से मुक्त करने के लिए प्रयासरत है। यही नहीं, अभी तो सेवा के माध्यम से हिंदू समाज का संगठन खड़ा करना व हिंदू समाज को लेने वाला नहीं परंतु देने वाला समाज बनाना, ऐसी हमारी कोशिश निरंतर रहती है। ये सारे सेवा के काम हम हमारे दानदाता और मार्गदर्शकों के बहुमूल्य योगदान के कारण ही कर पाते हैं और हम इस मौके पर आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप सबका स्नेह और योगदान हमें ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा। जय श्री राम। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज जी, उनका एक छोटा सा परिचय मैं देता हूँ। आपका आश्रम हरिद्वार एवं संन्यास आश्रम विले पार्ले मुंबई में है। आप विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन मंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं और गौ सेवा एवं अन्य बहुत से सेवा कार्य आपके द्वारा चलाया जाता है। मैं अभी डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे स्वामी जी का सत्कार करें। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अरे परम पूज्य स्वामी विज्ञानानंद जी, आपका छोटा सा परिचय देता हूँ। आप संघ के प्रचारक हैं। आपने आईआईटी खड़गपुर से आईटी इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की है। आप विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री हैं। आप वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के फाउंडर एंड ग्लोबल चेयरमैन हैं। मैं अभी विश्व हिंदू परिषद के कोकण प्रांत उपाध्यक्ष श्री स्वदेश जी खेतावत आपसे निवेदन करता हूं कि आप परम पूज्य स्वामी जी का सत्कार करें। भारत माता की, भारत माता की। आप संघ के प्रचारक हैं, पीछे खड़े हैं, संघ के प्रचारक हैं और वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद कोकण प्रांत एवं पश्चिम महाराष्ट्र के आप संगठन मंत्री हैं। उसके बाद हमारे श्री रामचंद्र रामुका जी विश्व हिंदू परिषद मुंबई क्षेत्र यानी महाराष्ट्र और गोवा के आप सहमंत्री हैं। श्री राम स्वरूप जी अग्रवाल, आप विश्व हिंदू परिषद कोकण प्रांत के कोषाध्यक्ष हैं और अपना घर आश्रम भरतपुर के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। डॉक्टर प्रतिभाताई बोथारे, वो आई नहीं है पर उनका एक नया दायित्व है, वो बताएं। आप पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हैं और विश्व हिंदू परिषद मुंबई क्षेत्र यानी महाराष्ट्र और गोवा के आप मातृशक्ति के संयोजक हैं। इसके बाद आज के कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी अखिल भारतीय केंद्रीय कोषाध्यक्ष हैं। श्री देवकी नंदन जी जिंदल जो अपने कोकण प्रांत के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और शिव कल्याण केंद्र प्रकल्प जिंदल जी और गुप्ता जी दो इस प्रकल्प के फाउंडेशन स्टोन जैसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले 75 था, अभी 15 दिन पहले ही लायंस क्लब ऑफ मिलियनम जू वाले ग्रुप ने यहाँ के देखा और मधुसूदन जी अग्रवाल के पोते का बर्थडे था, तो उन्होंने बोला ये सारा खर्चा आप केवल 30 रुपये लो, बाकी कितना शॉर्टफॉल पड़ेगा। तो हमने बोला 41 लाख, तो उन्होंने 41 लाख का तुरंत चेक दे दिया। ऐसे उस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम जी अग्रवाल यहाँ आए हैं, तो उनका भी हम पुष्पगुच्छ दे के स्वागत करना। डॉक्टर प्रेम जी अग्रवाल आई सर्जन है, प्रेम जी अग्रवाल। संक्षिप्त में बताता हूँ कि 2021
कोविड काल चल रहा था और उसी वक्त मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ कोविड की वजह से। तो घर में चर्चा चल रही थी कि जो हमारे रीति रिवाज के हिसाब से हमें कार्य करना है, पर क्योंकि हम कर नहीं पाए तो मैंने, मेरे मामा जी बैठे हैं, इनसे भी चर्चा की कि क्या किया जाए, कि मन में बहुत कुछ करने की इच्छा है पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सलाह मिली कि यहाँ पे हनुमान टेकड़ी पे आके अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं उस विषय को लेके यहाँ पे आया। वो दिन है और आज का दिन है कि अब मैं चाहूँ तो भी यहाँ से मेरा मन नहीं छूटता और इसी की वजह से आज वो स्वामी जी में खड़ा हुआ है। दूसरा, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, तो इसके लिए भी एक बात ये बोलना चाहता हूँ मैं कि सही मानों में तो ये मुझे विश्व हिंदू परिषद या शिव कल्याण केंद्र बोल दीजिए आप, इसने जो मौका दिया है इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि मैं और भी कुछ प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे ये ज़रूर पता है कि पैसा खर्च करने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, पर ये सवाल मौके का है और ये मौका मुझे और मेरे परिवार, खेतावत परिवार को मिला। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। तो इसके लिए मैं आप सभी अधिकारियों का, जो भी ये चलाते हैं प्रकल्प, उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक चीज़ मैंने यहाँ देखी कि कुछ लोग हैं जो एकदम पीछे की सीट्स पे बैठे हैं अभी, और ख़ासकर एक हमारे यहाँ के हनुमान जी का तो मंदिर है ही, पर एक रियल लाइफ हनुमान जी भी यहाँ पे है, जो संजय जी लोढ़ा, वो हमेशा गायब हो जाते हैं, सारा काम करके वो गायब हो जाते हैं और अभी भी इस वक्त भी गायब है, कहीं पे कुछ न कुछ कार्य में लगे होंगे। तो उनको भी दिल से बहुत बहुत आभार। संजय जी, आप अगर यहाँ पे है तो प्लीज़ आपका चेहरा बता दीजिए। तो आज सुबह से, हाँ, वो जो ऑरेंज शर्ट में है, संजय जी आपसे निवेदन है, आप 1 मिनट के लिए सिर्फ आगे आ जाइए, 1 मिनट के लिए सिर्फ। संजय जी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इनको आपको पता है जुलाई एंड में बहुत प्रेशर रहता है रिटर्न्स फाइल करने का। उस हाल में भी उन्होंने ये 4 महीने में ये प्रोजेक्ट खड़ा किया है। दिन रात उन्होंने, श्रीनिवास जी ने और बहुत से कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दिन रात एक करके इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया। तो ये सारा क्रेडिट इनको जाता है, इन लोगों की मेहनत है कि जिसकी वजह से ये खड़ा हुआ है। उर्फ मामा जी वो यहाँ पे है। तो अपना घर आश्रम वसई में अब लगभग तैयार है और 3 सितंबर को हम उसका प्रभु प्रवेश करेंगे। एक बार 50 प्रभु जी से प्रवेश करेंगे वहाँ पे, और शायद नवंबर फर्स्ट वीक में हम 350 प्रभु जी का फुल फ्लेज आश्रम शुरू कर देंगे। तो इस आश्रम के बारे में जरा सा 2 लाइन बता दूँ कि आश्रम अंग्रेजी में कहते हैं डेस्टिट्यूट्स, और हिंदी में जो बीमार, अपाहिज और लावारिस, ऐसे प्रभुजनों का निवास है, उनका घर है, ये उनका अपना घर है। ऐसे कोई भी प्रभु जी आपको कहीं पे भी दिखाई दे जो बीमार, अपाहिज, लावारिस हो, तो कृपया करके हमारी हेल्पलाइन को आप एक व्हाट्सएप वीडियो डाल दीजिए, उसका लोकेशन डाल दीजिए, या आप मुझे स्वयं फ़ोन कर सकते हैं, या और हमारे कोई भी जो व्यक्ति हैं उनको फ़ोन कर सकते हैं। हमारी एम्बुलेंस वहाँ पे आएगी और प्रभु जी को रेस्क्यू करके उनको आश्रम तक ले जाएगी। वहाँ पे उस प्रभु जी का उपचार होगा और पैरेलली उस प्रभु जी के परिवारजनों का पता लगाने के लिए, अगर उनका कुछ हमें क्लू मिलता है कि ये इस गांव से थे या उनका ये नाम था, तो उनका पता लगाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। और अगर परिवार का पता लग जाता है तो उनको हम बुला के फिर से उनको पुनर्वासित कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है। और अगर प्रभु जी का परिवार नहीं मिलता है तो प्रभु जी हमारे साथ जीवन भर रह सकते हैं, निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं लगता है। तो ऐसा ये आश्रम है जिसका नाम है अपना घर आश्रम। परसों हम यहाँ आए, बैठे थे, तो एक फ़ोन आया एक अमित जी का। उन्होंने बोला भयंदर स्टेशन पे एक प्रभु जी पड़े हुए हैं, उनको मैंने अभी अस्पताल ले गया, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी उनका मैसेज आया है कि हमारी एम्बुलेंस के द्वारा पुलिस की एनओसी भी मिल गई
और वो प्रभु जी अभी फिलहाल सूरत आश्रम में भेजे जा रहे हैं और इस वक्त अभी वो सूरत की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है और ये सितंबर से फुल फ्लेजेड शुरू हो जाएगा और आप सभी लोगों को हम इसकी इत्तला भी दे देंगे और आपको आमंत्रण भी भेज देंगे। तो मेरी तरफ से फिर से बहुत बहुत आभार और आप लोग आए और प्रोजेक्ट को ब्लेस किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ट्यूशन क्लासेस यानी जो बच्चे गरीब हैं, जगह जगह बस्तियों में हमारी संस्कार शालाएँ चल रही हैं, तो उसके वो संस्कार शालाओं के कुछ बच्चे और एक शिक्षिका आप सबके सामने एक सामूहिक गीत प्रस्तुत करेंगे। कुंड समिधा समहं जले सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहं जले ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहं जले ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले लोक योग क्षेम ही राष्ट्रीय अभियान है सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहं जले ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहं जले ऊंच नीच भेद भूल एक हम सभी रहे सहज बंधु भाव हो राज देश ना रहे ऊंच नीच भेद भूल एक हम सभी रहे सहज बंधु भाव हो राज देश ना रहे सर्गदिक प्रकाश हो सर्गदिक प्रकाश हो ज्ञान दीप बाल दो चरण शीघ्र धीर बढ़े ध्येय शिखर हम चढ़े सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहं जले ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहं जले मुस्कुराते खिल उठे मुकुल बात बात में लहर लहर सम उठे हर प्रगात गात में मुस्कुराते खिल उठे मुकुल बात बात में लहर लहर सम उठे हर प्रगात गात में सुधि निंदा लाभ लोभ सुधि निंदा लाभ लोभ यश विरक्ति छाव से कर्म क्षेत्र में चले सहज स्नेह भाव से सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहं जले ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहं जले हीन सेवा ही परमेष्टि अर्चना केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना हीन सेवा ही परमेष्टि अर्चना केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना मन वाचा कर्म से सभी एक रूप हो शिव सुंदर नौ समाज विश्व बंद हम गढ़े सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहं जले ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहं जले ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले लोक योग क्षेम ही राष्ट्रीय अभियान है सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहं जले सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहं जले समिधा समहं जले समिधा समहं जले समिधा समहं जले जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि संयुक्त विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री हैं, उनसे निवेदन करती हूँ कि वो सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें।
श्री राम। हम लोग सब यहाँ हनुमान जी की छत्र छाया में बैठे हैं और आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता और मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी गिरी जी महाराज, स्वर्गीय रामलाल जी खेतावत की स्मृति में अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन में उनके सुपुत्र स्वदेश जी खेतावत और उनके परिवार के लोगों ने मिलकर के स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, ये भी बहुत महान सन्यासी थे, स्वामी चिन्मयानंद जी के नाम से जो खंड बनाया है। और आज के इस कार्यक्रम में सबको हमारे इन सबको पूर्वज हमारे आशीर्वाद दें। और मैं 10 साल पहले यहाँ आया था, कोई मीटिंग थी या फिर हमारा एक 14 जनवरी को यहाँ पर कार्यक्रम होता है ना पोंगल का, 26, हाँ, तो यहाँ तो एक हमारे 2-4 कमरे थे जहाँ पर कंप्यूटर लगे हुए थे, कंप्यूटर ट्रेनिंग चलता था, इतना तो निर्माण नहीं हुआ था। तो मैंने देखा श्याम जी गुप्त, रामस्वरूप जी अग्रवाल, अनुज जी पंडित अभी हमारे संगठन मंत्री हैं, और खासकर देवकीनंद जी, रामचंद्र जी राम का, जय कुमार जी गुप्ता इधर ही है ना, जय थे, नहीं चले गए हैं। इन तीनों के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में सचमुच हनुमान जी की तरह से संजय लोढ़ा जी ने इसका इतना विकास कर दिया, इतने लोगों की सेवा हो रही है, इनको भी हमारे पूर्वज लोग इनको आशीर्वाद दें। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब क्यों हमारे समाज को मजबूत करने में आवश्यक चीज़ें हैं। मैं सबको बताता हूँ कि हमारे पूर्वज, सबको याद दिलाता हूँ और आपको भी याद दिला रहा हूँ कि हमारे पूर्वज पिछले 2300 साल से लड़ रहे हैं, 2300 साल से लड़ रहे हैं, तो दुनिया में डिग्निटी रेस्पेक्ट से रहने के लिए। 2300 साल का अर्थ है कि पहले हमारे पूर्वज 700-900 साल लड़े, ग्रीक, सिथियन, पार्थियन, कुषाण, शक और हून, यानी 326 BC से लेकर के 600 तक है, 900 साल लड़े। फिर उसके बाद अरब, तुर्क, मंगोल आ गए ना, मुगल आ गए, उनसे और उनके सारे लोगों से 1100 वर्ष तक लड़े। अब इनसे लड़ाई समाप्त भी नहीं हुई थी। फिर हमारे पास आ गए डच, आ गए फ्रेंच, आ गए ब्रिटिश, आ गए, सब आए हैं ना, उनसे भी हमारे पूर्वज लड़े। 2300 साल में लड़ाई में, जानते हो, अगर हिस्ट्री के अनुसार कैलकुलेट करोगे तो 115 जनरेशन लड़े हैं, 115 जनरेशन लड़े हैं। हम लोग तो अभी 75 साल स्वतंत्रता के बाद कहीं कुछ ये हो जाता तो हम लोग बड़ा चिंता हो जाता है ना, चिंता होता है ना कि क्या होगा क्या होगा, देखो बंगाल में ऐसा हो गया, केरल में ऐसा हो गया। लेकिन कल्पना करो कि 2300 वर्ष तक हमारे पूर्वज लड़े, कोई लाइट नहीं था, लाइट मैंने प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा, राजा उनका था, शासन उनका था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, माँ बहनों का अत्याचार अपमान हो रहा था, उसके बावजूद भी हमारे पूर्वज लड़ते रहे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 1857 की क्रांति हुई, क्रांति फेल हो गया, तो अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया और उस कमीशन का हेड था A.O. ह्यूम, जो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक बने। वो एटा, यूपी है ना, यूपी में एटा जगह वहां के कलेक्टर हुआ करते थे। और उनको क्या टास्क दिया गया कि ये पता करो ये देश अभी तक पूरी तरह से गुलाम क्यों नहीं हुआ है और लड़ रहा है, अभी भी लड़ा। 1857 में इतना हमारा देश लड़ा कि एक बार अंग्रेज लगता था को भाग जाएंगे, यदि पंजाब के लोगों ने और गोरखा लोगों ने उनको सहयोग नहीं किया होता तो हमारे देश के लोगों ने उसी समय अंग्रेजों को निकाल दिया होता। तो बोलते पता करो क्या है, क्या इनको अंदर से प्रेरित कर रहा है, कौन सा ताकत है जो अभी तक ये लड़ रहे हैं, सरेंडर नहीं किया, जिसको झुके नहीं है। क्योंकि दुनिया में क्या हुआ है कि 100-200 साल के अंदर जब स्पेनिश लोग साउथ अमेरिका के, जिसको इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, ब्राजील, अर्जेंटीना बोलते हैं ना, 100 साल 200 साल में उनको खत्म कर दिया और सारा महादेश ईसाई बन गया। आज का पोप भी वहीं का है। एक बार हक्सले लिखता है, हक्सले बड़े विद्वान थे, कि कॉलोनाइजेशन इतना डीप था, यानी गुलामी इतना डीप था वहां कि अपने गुलामों को सेलिब्रेट कर रहे थे।
गुलामों को सेलिब्रेट कर रहे थे। यूरोप में ईसाईयत यूरोप का धर्म मजहब नहीं है, ये तो पैलेस्टाइन का है। पैलेस्टाइन एशिया में डेजर्ट सूखा इलाका है। यूरोप का तो अपना ग्रीक था, आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, रोमन, ये सब सिविलाइजेशन थे। 300-400 सालों में ईसाईयत लोगों ने उनको खत्म कर दिया। सब आज वो लगता है ईसाईयत आज उनका ही मजहब हो, अपना लिया उन्होंने। मिडिल ईस्ट जिसको हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं, यहाँ पर हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, ये सब पढ़ते थे हम लोग स्कूलों में, तो पढ़ा होगा, हमें याद है। उनका सिविलाइजेशन था। जब इस्लाम उदय हुआ तो वो भी उनके सभी देवी देवता सब म्यूजियम में पहुंच गए, सब मुसलमान बन गए। यानी 2300 साल हमारे पूर्वज इन्हीं सब लोगों से लड़े। आप देख लोगे जिनसे सब एक एक लड़ने वाले सब खत्म हो गए, हमारे पूर्वज इन सब लोगों से लड़े और लड़ने के बाद भी बच गए। अब बच गए नहीं, अच्छी तरीके से बच गए। आज भी दुनिया में 6 में से 1 आदमी हिंदू है, 6 में से 1 आदमी हिंदू है। 33 और ये भारत का ये भी भूभाग हमारा 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश है। तो एक जाता है हमारे पूर्वजों का बलिदान को। इसलिए मैं कहता हूँ पूर्वज लोग आशीर्वाद दे। भगवान तो आशीर्वाद देता है, लोग हम पूर्वजों को भूल जाते हैं। इस चीज को लेकर के हमको अंग्रेजों ने कहा पता करो ये समाज सरेंडर क्यों नहीं किया अभी तक, खत्म क्यों नहीं हुआ सर, और लड़ रहा है। तो उसने पूरा सर्वे किया, डिटेल सर्वे किया, बता रहा हूँ मैं, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, कुछ मोटी मोटी चीज बताता हूँ। उसका 3000 पेज का समरी रिपोर्ट है। समरी जिसको क्या कहते हैं, सारांश बोलते हैं ना, समरी रिपोर्ट 3000 पेज का। और पहला स्टार्टिंग क्या कहता है, सोसाइटी लिविंग इन इंडिया इज बेस्ड ऑन वॉलंटियर म्यूचुअल एंड स्पॉन्टेनियस कोऑपरेशन। भारत में एक ऐसा समाज रहता है जो परस्पर सहयोग, सेवा, सद्भाव पर निर्भर करता है। और क्या उदाहरण देता है, सबसे पहला उदाहरण देता है, देखो भारत गर्म देश है। भारत गर्म देश है तो यहाँ पानी की आवश्यकता, लोग पैदल चलते थे पहले। आज की तरह से तो पानी के बोतल नहीं मिलते थे और कार थी नहीं, सब पैदल चलते थे, तो पानी की आवश्यकता होती थी। तो बोलता है कोई गवर्नमेंट की प्लानिंग नहीं है, हर जगह रास्ते में चौराहे पर घड़ा रखा हुआ मिलेगा और उसमें रोज फ्रेश पानी साफ करके भर दिया जाता है, घट जाता है भर दिया जाता है। फिर कहता है इसके लिए यहाँ कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई बजट नहीं बनता, कोई योजना नहीं बनती है, समाज का स्वभाव है। बोला अगर ये हमें इंग्लैंड में करना पड़े तो पहले तो हमें बजट बनाना पड़ेगा, फिर इतने घड़ा कहाँ बनेंगे, फिर घड़ा को कहाँ रखेंगे, फिर उसमें पानी कौन डालेंगे, सबकी योजना करनी पड़ेगी। यहाँ बिना योजना के चलता, ये समाज का स्वभाव है। ये बोलता है ये इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, ये इनकी ताकत है। फिर दूसरा कहता है यहाँ ये लोग तो मर जाने के बाद लकड़ी से जलाते हैं। तो बोला कि जब कोई मर जाता है तो लकड़ी से जलाते, तो हर के जिसके घर में मर गया आदमी तो पूरा लकड़ी नहीं होगा, तो उसके बिरादरी वाले गांव वाले एक एक लकड़ी लेकर शमशान भूमि में पहुंच जाते हैं और वो काम हो जाता है। फिर दूसरा उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिया। एक और उदाहरण दिया कि यहाँ कुंभ मेला लगते हैं, इतने मेला लगते हैं, वहां कोई सरकार भोजन नहीं कराता है, सरकार भोजन नहीं कराता, लेकिन लाखों करोड़ लोग आते हैं, सबका भोजन हो जाता है बिना योजना के, बिना प्लानिंग के। समाज में ऐसे लोग हैं, तो बोला समाज का ये स्ट्रेंथ है। दूसरा उसने दिया कि यहाँ के लोग लड़ते हैं, घर में हथियार रखते हैं और लड़ाई तो यहाँ टूर्नामेंट है, लड़ाई यहाँ टूर्नामेंट है। और विजयादशमी के दिन तो सब हथियार निकाल के पूजा करते हैं। ऐसे उसका भी उदाहरण दिया। तीसरा उदाहरण दिया, क्या एक बनिया कम्युनिटी है, बनिया में जाति से लेना तो व्यापारी लोग हैं, उत्तर दक्षिण सब जगह, ये जिंदगी भर पैसा कमाते हैं और बहुत कंजूसी से रहते हैं। आज की तरह नहीं, आजकल तो बड़े सब ठाट बाट से रहते, बोलते हैं सब कंजूसी से रहते हैं और पैसा खर्च नहीं करते हैं। उनको देखकर आप नहीं बता सकते अमीर आदमी है, लेकिन सारा जिंदगी भर का पैसा कमाया और समाज को देकर चला जाता है। गिव बैक टू द सोसाइटी, गिव बैक टू सोसाइटी। जितना यहाँ हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, बावड़ी बनता है, यही लोग बनाते हैं। नहीं,
आप देखो फिर क्या कहता है, देखो कितना धूर्त है आदमी है, बहुत मकार आदमी, अंग्रेज है ना, अंग्रेज तो मकार है। तो बोला इसको समाज को गुलाम करना है तो इसको एक एक चीज को तोड़ो। तो कहता है जो इनको स्वाभाविक जो सेवा करने की प्रवृत्ति है, दान देने की प्रवृत्ति है, हेल्प करने की प्रवृत्ति है, इसको तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? तो बोले ये लोग तो सीधे साधे लोग हैं, पैसा कमाया दान दे दिया, तो इनको आप रोक तो नहीं सकते। तो उसके लिए ऐसा नियम बनाओ कि जिसको कहते हैं ना बाधा दौड़ होती है ना, बाधा दौड़ में जंप करना होता है, बाधा दौड़ खड़ा कर दो कि 2-4 जनरेशन के बाद इनमें सेवा करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए। तो आपको पता है सबसे अंग्रेजों ने सबसे जब कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेजों ने भारत को अपने हाथ में कब्जा किया तो सबसे पहला लॉ क्या बनाया जानते हो? 1861 का सोसाइटी और रजिस्ट्रार एक्ट। आज भी मुंबई से बाहर जितने जगह रजिस्ट्रेशन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन लोगों को पता होगा, 1861 का सोसाइटी और रजिस्ट्रार एक्ट है। बोलो कि इनको तो मना नहीं कर सकते, लेकिन अड़ंगा लगाओ, जिसको कहते हैं ना कंट्रोल परमिट राज, लाइसेंस राज। बोलो कि अगर आपको सेवा करना है तो पहले तो आप एक संविधान बनाओ, बायलॉज बनाओ, जिसको आज अंग्रेजी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बायलॉज बोलते हैं, उसमें ट्रस्टी बनाओ, सब बनाओ। बनाने के बाद कुछ भी करना तो रेजोल्यूशन पास करो, अकाउंट खोले, सारा सिस्टम करो। तो ये क्या है कि ये अड़ंगा है ना, जो स्वभाव भाई पैसा कमा हमने दान दिया भूल गए, दान दे करके भूल जाते थे। मुझे याद है मैं पढ़ रहा था गोविंद राम सेक्सरिया जी की बायोग्राफी, तो कि यहाँ मुंबई जब आए तो किसी धर्मशाला में या बासा वसा में रहे, तो एक दिन 3-4 दिन के लिए कोई स्टाफ चला गया होगा, तो काम किए तो दूसरा स्टाफ आ गया तो जाने लगा। तो धर्मशाला का मैनेजर, उनकी उस समय मजदूरी 50 पैसे 8 आने बोलते थे, 8 आना हुई थी, लेकिन धर्मशाला का मैनेजर बड़ा उदार होगा, उसने सोचा देखो अभी आया है, इतने दिन काम किया है, अब इसका तो पैसा वसूल है नहीं, तो उन्होंने 8 आना अधिक बढ़ाकर 1 रुपया उसको दे दिया। अरे लोग कितने अच्छे थे हैं। बाद में गोविंद राम जानते हैं बहुत बड़े पैसे वाले हो गए, तो उन्होंने वही पहचाना नहीं, वही धर्मशाला का मैनेजर उनके पास जैसे पहले उगाही करते थे ना, उगाही मैंने गलत सेंस में नहीं, पैसा इकट्ठा करने जाते थे, तो उनको 1 लाख रुपया दिया उस जमाने में। तो मैनेजर ने कहा कि भाई आप बताए रसीद उसीद लिख दूं। बोला नहीं ये सब रसीद उसीद लेने की लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया कि ये हमारी परंपरा थी। तो उसने बोला कि सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार एक्ट बनाओ कि जिससे कि इनकी सेवा करने का आदत खत्म हो जाए। तो आप देखो जो स्वाभाविक रूप से हमारे समाज में सेवा करने की, हेल्प करने की आदत थी, थोड़ा धीरे धीरे कम हो गया। नहीं तो पहले की प्रवृत्ति आप देख सकते हैं कि आज क्या हो। मैं जैसे कई बार अपने भाषण भी बोलता हूँ, लोगों को चिढ़ लग जाएगा, मैं बोलता हूँ कि जब घनश्याम दास जी बिरला का टर्नओवर 100 करोड़ नहीं था, 100 करोड़ नहीं था, तो उन्होंने बिट्स पिलानी बनाया है ना, जगह जगह उनके परिवार के मंदिर बनाए, BIT मेसरा बनाया, रांची में दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिरला इंस्टीट्यूट साइंस हैदराबाद बनाया, एजुकेशन के शिक्षा के सारे काम किए। बिरला जी ने तो ऐसे काम किया, आपको बता रहा हूँ, मैं एज ए साधु बता रहा हूँ कि ऋषिकेश में उन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया साधुओं को रहने के लिए। उत्तर काशी में जंगल में कुटिया बनाए साधुओं को रहने के लिए, जंगल में कुटिया बनाए साधु को रहने के लिए। उन साधुओं को पढ़ाने के लिए एक जगह उत्तर काशी में एक बड़ा सा आश्रम बना दिया, वहाँ को साधु जाकर पढ़ाता है। और एक जगह धर्मशाला में भोजन बनता है, साधु तपस्या करे, पढ़ाई करे और भोजन करके ले जाए। तो ये उस जमाने की वो पीढ़ी थी जो इन सब चीज़ों में कंसर्न था। मैं उनको बोलता हूँ कि आज इनके पड़पोते हैं कुमार मंगलम 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो गए हैं, लेकिन क्या करते हैं कोई अभी पता नहीं है। बाप दादाओं के चीज़ को थोड़ा बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं किया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 100 करोड़ का टर्नओवर आज 1 लाख का टर्नओवर में के अंदर कितना है, लेकिन अप्रोच देखो। तो ये हमारे समाज का स्ट्रेंथ था। दूसरा स्ट्रेंथ था कि लड़ने की प्रवृत्ति है ना, लड़ने की प्रवृत्ति। लड़ाई हमारे टूर्नामेंट था, हमारे यहाँ क्या था, टूर्नामेंट आपस में राजा लड़ते थे। तो राजा कोई हार गया, जीत गया, जनता को कोई तंग नहीं करता, कोई मंदिर नहीं तोड़ता, तो कोई बलात्कार अपमानित नहीं करता। भाई ठीक है, तुमने हार गए, तुम हमारे अंदर में आ जाओ, टैक्स दे दो वगैरह, इतना ही हुआ करता था। अब अंग्रेजों ने सोचा कि इनको ये लड़ने की प्रवृत्ति को खत्म करके 2 जनरेशन में डरपोक पैदा करना है। तो उन्होंने आर्म्स एक्ट लगा 1871 का, कोई वकील होगा उनको पता होगा, 1871 का सबसे पहला आर्म्स एक्ट लगा के आप 6 इंच से ज़्यादा हथियार नहीं रख सकते।
अब 6 से ज़्यादा हथियार नहीं रखोगे, 2 जनरेशन के बाद तो आप भूल जाओगे। तब भूल जाओगे तो डरपोक पैदा होगे। जैसे आप देखोगे इजराइल, आपको 20 साल पहले 30 साल पहले की बात है, इजरायली लोग कश्मीर में गए थे जिस समय टेररिज्म पीक पर था, हथियारबंद इजरायली लोग वो टेररिस्ट थे, AK-47 लिए हुए थे, एक खाली हाथ इजरायली थे। उन्होंने 2 टेररिस्टों को मार दिया, 2 टेररिस्टों को मार दिया, खुद भी मर गए 2 लोग, लेकिन मार दिया और टेररिस्ट भाग गए। हमारे यहाँ कोई चाकू लेकर के, नकली बम लेकर के बस में एरोप्लेन में पहुंच जाता, हाईजैक कर लेता है, क्योंकि हमारे अंदर प्रवृत्ति खत्म हो गई है। तीसरी जो चीज अंग्रेजों ने किया, ये जो सेवा करने वाला समुदाय है, जो दान देता है, केवल सेवा ही नहीं करता, लड़ाई को भी फंड करता, लड़ाई को भी फंड करता। केवल हम लोग तो एक नाम जानते हैं भामाशाह का, 2000 साल की हिस्ट्री में केवल एक भामाशाह हर जगह हुए। भामाशाह का एक एग्जाम्पल है, तो बोला इसको डिफेम करो, इसको बदनाम करो, इसको बदनाम करो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ यूपी में एक बड़ा कहावत चलती है कि भाई 4 लोग थे, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र, किसी जाट का गन्ना तोड़ करके चूस लिया, तो जाट को दिखाई दिया, मैं इस जाति की बात नहीं कर, जाट मैंने किसान लोग, तो बोला कि अब 4 लोग हैं, इसको तो पिटाई करना है, मैं अकेले तो पिटाई कर नहीं सकता। तो बोला ब्राह्मण देवता, बोला ब्राह्मण जी आप तो हमारे गुरु हैं, आप तो चलो आपको तो सब माफ। फिर क्षत्रिय को बोला अरे आप तो हमारे माई बाप हैं, आप तो हमारे रक्षक हैं। सेठ जी को बोला अरे आप तो हमारे सब चीज धर्म पुण्य काम में सहयोग करते हैं। तो तीनों खुश हो गए। बाकी चौथा बचा था, बोला ये इसने कैसे कर लिया। फिर उसको, अब तीनों ने उसका साथ छोड़ दिया, उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया, पिटाई करते हुए चला गया। अब बोला अब 3 बच गए, एक तो निपटा। फिर उसने फिर पंडित देव की बड़ी प्रशंसा की, राजपूत महाराज की भी प्रशंसा की। बोला देखो आपने कैसा दुकानदारी करते, तुम डंडी मारते हो, ये करते हो, वो करते हो, है ना। अब उसको करने लगा। फिर 2 लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, फिर उसकी भी पिटाई करके भगा दिया। अब बच गए 2। बोला देखो तुम टैक्स दे। अब बोला पंडित जी की फिर बड़ी सेवा की। फिर बोला देखो आप तो शासन करता, आपको तो धर्म से काम करना चाहिए, आप तो टैक्स ज़्यादा लेते हो, फिर भी आप तो गलत काम किए, क्यों किया हमारा। फिर पंडित जी ने उसका साथ छोड़ दिया, फिर उसकी भी पिटाई करके उसने भगा दिया। बच गया पंडित जी। तो पंडित जी को बोला अच्छा पंडित जी तुम पूजा पाठ कराते तो हर जगह दक्षिणा करो, यहाँ भी रखो, वहाँ भी रखो, वहाँ भी रखो, आपका तो काम नहीं है गलत काम। यानी उसको भी पिटाई करके भगा दिया। तो ऐसे ही अंग्रेजों ने हमारे समाज को तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से सबको बांट करके, पीट करके और बांट दिया, जिससे कि हमारा समाज कमजोर हो गया। ये तो कहिए पूर्वजों की इतनी तपस्या है कि अभी भी इतना उनके बदमाशी करने के बाद, भेदभाव करने के बाद, तोड़ फोड़ करने के बाद भी हमारा समाज इकट्ठा है। तो ये जो हमारी प्रवृत्ति है समाज की, ये प्रवृत्ति कंटिन्यू ही रहनी चाहिए। संस्कार हमारे लोगों में कंटिन्यू रहना चाहिए। और सेवा की जो बात, जैसे स्वदेश जी ने कहा कि पैसा तो सबको होता है, मौका मिलता है, ये ह्यूमैनिटी, यही हमारा सरलता है, यही हमारी सरलता है कि हमारे समाज में सब तरह के लोग हैं। कुछ समर्थ हैं, कुछ उतने समर्थ नहीं है। जो ज़्यादा समर्थ है उसका काम है दूसरों को सेवा करना। इसलिए मैं बार बार मैं तो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम चलाता हूँ, उसमें हमारा एक स्लोगन है, वो मेरा नहीं है, वो वेद का है। वेद का क्या मतलब मंत्र है, सतहस्त समाहार सहस्त्र संकीर, क्रिएट वेल्थ विद 100 हैंड, शेयर विद 1000 हैंड। मैंने 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ को शेयर करो। तो अब देखिए जैसे आप लोग यहाँ कम से कम 500 लोग तो यहाँ मुंबई में इनको आश्रय मिल रहा है ना, चिकित्सा कहीं हो रही टाटा हॉस्पिटल में। मुंबई में ऐसे जगह में जगह नहीं मिलेगा। तो यही हमारा स्ट्रेंथ है कि जो समर्थ है असमर्थों को सहयोग करे, सहारा बने। ये हमारी परंपरा है, जिसके बोलते निर्बल के बलराम, ये हमारी परंपरा है। हम चाहते हैं हमारा समाज इस परंपरा को आगे बढ़ाए, समाज के सब लोग उसमें उत्साह से भाग लेते रहे, क्योंकि संसार में आया हुआ कोई भी चीज़ यहाँ से जाता नहीं है। ये जो प्रसन्नता होती है ना,
ये सब अच्छे काम करने की जो प्रसन्नता होती है और इतने लोगों को आपको आशीर्वाद मिलेगा, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा, वही सबसे बड़ा ताकत है, वही ताकत, वही स्ट्रेंथ, वही हमारे सिविलाइजेशन का स्ट्रेंथ है। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने कहा हमें सहायता करनी है कहीं किसी चीज में, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा सहायता नहीं करनी है, तुम्हें भगवान ने मौका दिया है सेवा करने का, ये भाव तुम्हारे अंदर आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा महाराज जी हमारे देश में तो बहुत भिखारी लोग हैं, तो बोले उसको भिखारी, हमारे यहाँ भिक्षा को खराब है नहीं माना गया है, हमारे यहाँ तो भिक्षा को तो आदर माना, ब्रह्मचारी लोग सब भिक्षा करते ही थे, हम सन्यासी लोग तो यही काम करते, हमारा काम ही है भिक्षा करते थे, हमारे भिक्षा को गलत सेंस में नहीं लिया। लेकिन ध्यान दो भारत में भिक्षा की परंपरा है, उसके कारण से भूखे लोग नहीं मरते। यूरोप और अमेरिका में इतने चैरिटी संस्थाएं हैं, इतने फाउंडेशन है, फिर भी वहाँ लोग भूखे मरते हैं। वहाँ जाके देख लो, जो अमेरिका जैसे रिच देश है, मैं आपको चलाओ न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में चले जाओ, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में चले जाओ, आपको डाउनटाउन लॉस एंजल्स में जाओ, हजारों लोग सड़क पर सोते, वहीं टट्टी पेशाब करते, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे समाज की परंपरा है ना कि कोई भी भाई है हमारा भाई है, हमारा अंग है, आज हमारे पास सामर्थ्य है तो उसका लुक आफ्टर करना, ये प्रवृत्ति, ये जो भाव, ये हमारा संस्कार, ये हमारे पूर्वजों की देन है। इसी को हमें बढ़ाते रहना चाहिए, इसको संवर्धित संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि संकट के समय में यही समाज को स्ट्रेंथ देता है। मैं अंत में करके बता रहा हूँ कि जो आजकल हमारे समाज के लोग जाति वगैरह में बांटते हैं, तो उदाहरण देकर समाप्त करता हूँ। एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था, गांधीयन विद्वान थे, धर्मपाल जी। इंग्लैंड से पढ़ के आए, तो जैसा इंग्लैंड में पढ़ाया गया ना, तुम्हारे यहाँ बहुत भेदभाव है, छुआछूत है, जाति पात, वही पढ़ के आए जो वहाँ पढ़ के आए। तो एक ग्वालियर की बात है, उनको ट्रेन पकड़ना था, तो थोड़ा स्टेशन पहुँचने में देर हो गई, तो ट्रेन चल गई, तो जल्दी दौड़ करके स्टेशन में घुसे, ट्रेन चल गई। तो उस समय 3rd डिवीजन हुआ करता, पुराने लोगों को पता होता, रेलवे में 3rd क्लास भी हुआ करता था। 3rd क्लास में नीचे लकड़ी की भी कुर्सी कहीं साइड में नहीं होती थी, केवल फ्लोर हुआ करता था। तो घुस गए तो उन्होंने देखा एक समूह पुरुष स्त्री एक साथ बैठे ट्रेन में, तो ऐसा जगह नहीं है, सब खूब गप्पे मार रहे हैं, चिट-चट कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना। तो उनको बड़ा सरप्राइज लगा, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताओ आप सब एक जाति के लोग हो क्या, जैसे वो दिमाग में पढ़ के आए थे। तो बोला नहीं हम एक जाति के लोग नहीं, सब अलग अलग जाति, सबने बताया, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, अलग अलग सब जाति उन्होंने सब बताया। तो यहाँ सब उनको सरप्राइज, तुम सब अलग अलग जाति के हो और फिर आपस में छुआछूत नहीं करते हो, क्योंकि दिमाग में वही घुसा हुआ है। तो बोला नहीं हम लोग सब तीर्थ यात्रा में हैं, हम लोग सब तीर्थ यात्रा में छुआछूत नहीं होती है। देखो हमारा समाज कितना प्रैक्टिकल है कि गांव में जाएंगे तो सब मानेंगे, लेकिन गांव से बाहर चले जाएंगे तीर्थ यात्रा में तो सब वही लोग साथ मिलकर बनाएंगे, खाएंगे और साथ रहेंगे। तो उनका सारा जो है ना, जो अंग्रेजों से पढ़ के आए थे, सारा उनका बिखर गया। बोला सारा विश्वास ही टूट गया कि इतना भी प्रैक्टिकल कि हमारा समाज हो सकता है कि तीर्थ यात्रा में कोई छुआछूत नहीं है। फिर उनसे पूछा आप कहाँ जाओगे यहाँ से? बोला हम हरिद्वार जाएंगे। नहीं पहले हम मथुरा जाएंगे फिर हरिद्वार जाएंगे। तो बोला मथुरा जाते रास्ते में आगरा में नहीं जाओगे ताजमहल? नहीं वो तो कब्रिस्तान है, वहाँ हम नहीं जाएंगे। देखो गांव के लोग हैं, हम लोग तो फोटो खिंचवाने वहाँ चले जाते हो, गांव के लोग क्या हम वो तो कब्रिस्तान है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, मथुरा वृंदावन जाएंगे। फिर उस समय ट्रेन तो दिल्ली होकर जाती थी, फिर दिल्ली के लाल किला देखोगे? नहीं हम लाल किला नहीं देखेंगे, हम तो अपना स्टेशन से हरिद्वार जाएंगे। तो ये हमारे समाज का स्ट्रेंथ था, फोकस था, संस्कार था। हमारा काम है ये जो हमारी जो स्वभाव है इसी को मजबूती प्रदान करते रहना है, जिससे कि हमारा समाज, अब तो कठिन समय से हम बाहर निकल आए हैं। श्री अरबिंदो का एक शब्द है, मैं बार बार याद दिलाता हूँ, द कंट्री हुज यंग मेन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट, पेन ऑफ प्रेजेंट, ड्रीम फॉर फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस। ऐसा देश समाज
जो अपने पूर्वजों को स्मरण करके गौरव का अनुभव करता है और वर्तमान में हवाबाजी नहीं मेहनत करता है और अच्छे भविष्य की कल्पना करता है, वो आगे बढ़ता है। और मेरा इस काम में जो सभी लोग लगे हुए हैं उन सबको शुभाशीर्वाद परमात्मा से, पूर्वजों से और हनुमान जी से कहता है, इनको सबको आशीर्वाद प्रदान करें। नमस्ते। मैं आदरणीय स्वामी विज्ञानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे समाज का जो स्ट्रेंथ है, जो भी स्ट्रेंथ है हमारे समाज का, वो बना रहेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अब मैं श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी गिरी जी महाराज से निवेदन करती हूँ कि वे हम सब कार्यकर्ता और जनसमूह को आशीष वचन दें। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज इस सामाजिक दायित्व के शुभ अवसर पर शिव कल्याण केंद्र में श्री अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन में एक नया उपक्रम जुड़ा है जिसका नाम है स्वामी चिन्मयानंद खंड कक्ष, और जिसके लिए स्वर्गस्थ रामलाल जी के स्मृति में उनके सुपुत्र सुजीत जी ने इसका निर्माण करा करके इस संस्था को आज अर्पित किया है। इस अवसर पर विशेष रूप से हमारे बहुत ही अत्यंत प्रिय, हम लोग लगभग 40 वर्ष से लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक दूसरे के साथ में हैं। मैं अपनी जगह पर ही हूँ, परंतु उनकी जो ऊंचाई है वो बहुत दूर तक फैली हुई है। और विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में चेन्नई से यहाँ पर एक दिन निकाल करके आए हैं। ऐसे विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त मंत्री हमारे श्रद्धेय स्वामी विज्ञानानंद जी इस अवसर पर यहाँ पर मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। मेरे सामने बैठे हुए अब किनका नाम लूँ मैं, सब एक से बढ़कर के एक है। हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, सभी उसके पदाधिकारीगण, मैं भी उतना दूर तो नहीं था, मैं भी गुजरात में था, तो मुझे रामचंद्र रामुका जी का फ़ोन आया कि स्वामी जी ऐसा एक कार्यक्रम है, आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो गुजरात में हूँ कुछ कार्यक्रम से, तो बोले आप 2 घंटे के लिए आएंगे तो आपको वापस भेज देंगे हम यहाँ से। हमने कहा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस संस्था से, विश्व हिंदू परिषद से तब से जुड़ा हूँ जब से सबसे पहले जो धर्म संसद हुई थी विज्ञान भवन में, तब से लेकर के निरंतर मेरा प्रवास विश्व हिंदू परिषद के साथ में है और अधिक चल ही रहा है। हो गए उस बात को 40 साल हो गए। जो हमारे सम्माननीय आदरणीय अशोक सिंघल जी उस समय सह मंत्री हुआ करते थे। सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ, घोषणाएं हुई, 1985 के द्वितीय जो धर्म संसद थी उड़पी में, वहाँ इस आंदोलन को बहुत बड़ा बल मिला, शक्ति मिली, और उसके बाद धीरे धीरे एक कार्य होते गए। पुरानी बातें हैं,
अशोक सिंघल जी के नाम से जब हम लोग उनका नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ऐसी प्रतिमूर्ति हमारे सामने आती है जिसके अंदर धैर्य भी है, शौर्य भी है, उदारता भी है, सहनशीलता भी है और समाज को समझने की एक समझ थी उनके अंदर। ऐसा एक स्वरूप हमारे सामने आता है और उनके नाम से हम लोग यहाँ पर आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं, जो शिव कल्याण केंद्र से भी पहले की बात बताता हूँ मैं आपको, लगभग 50 साल से अधिक हुए। उस समय भी इस स्थान को मैंने देखा था। इसको टेकड़ी वाले हनुमान जी कहते थे। चढ़ कर के यहाँ पर आना होता था और हनुमान जी का छोटा सा मंदिर। देखिए, हनुमान जी हमारे हमेशा साथ में हैं और हनुमान जी के नाम से ही हम आगे चल रहे हैं। अगर विश्व हिंदू परिषद का जो मुख्य कार्यालय है उसका नाम आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो क्या है, संकट मोचन हनुमान। वहाँ भी हनुमान जी विराजमान है। झंडे वाला में जाएंगे आप, जहाँ पर संघ का मुख्य कार्यालय है दिल्ली का, वहाँ भी हनुमान जी विराजमान है। और यहाँ पर भी हनुमान जी विराजमान पहले से थे। उस समय उस मंदिर का भी मैंने दर्शन किया। और जब कोई मंदिर बनते हैं, कोई विशेष तीर्थ बनते हैं, उसके पीछे संतों का हाथ होता है, संतों का तप होता है। तो यहाँ भी एक संत बैठे हुए थे जिन्होंने, और उस समय इस परिसर में कोई नहीं था। इस पहाड़ी पर जब आते थे तो दूर 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 वहाँ पर कुछ चीज़ें दिखती थी। यहाँ 2-3 धीरे छोटे छोटे इस पर्वत पर एक मंदिर हुआ करते थे, परंतु बड़े सौभाग्य से हमारे ये भारत की ये विशेषता है कि संगच्छध्वम समुदध्वम सन्नो मनासी जानताम, साथ साथ चलना चाहिए, साथ साथ बोलना चाहिए, साथ साथ विचार करना चाहिए। ये हमारा वेदों का वचन है। उस अनुरूप अब जब हमारा जो बड़ा आंदोलन था, देखिए जब कभी कभी बड़ी लड़ाई होती है तो उस समय हम फिर विश्राम को चले जाते हैं, परंतु विश्राम हमेशा कभी होता नहीं है। और विशेष करके राम भक्तों को, हनुमान जी को कभी विश्राम है ही नहीं। इसलिए ये कार्य तो संपूर्ण हुआ। जो हमारा राम जन्मभूमि का आंदोलन था, प्रारंभ से हम लोग जुड़े भी रहे और अब शिखर तक चला गया। अब आने वाले वर्ष में जनवरी में वहाँ पर रामलला के दर्शन भी हो जाएंगे। परंतु हमारे स्वभाव में हमेशा ही सेवा है, परोपकार है। और जो मेरे सामने समाज बैठा हुआ है, विशेष करके भले ही वहाँ पर प्लेट लगनी चाहिए, ये उनका आग्रह अवश्य रहता है, फिर भी जो वैश्य समाज बैठा हुआ है, जिनके नाम हैं, जिनके आज बड़े बड़े सेवा कार्य चल रहे हैं, इनका एक स्वभाव है। वो जानते हैं कि धन की 3 ही गति है। धन हम लोग जानते हैं, धन की कितनी गति है? 3 गति है, दान, भोग और नाश। धन की 3 ही रास्ते हैं। एक तो आप दान दो, दान देने से इस जन्म में बढ़ता है और अगले जन्म में भी उसकी रूपरेखा बनती है और अधिक मात्रा मिलता है। फिर भोग, हमारे लिए कितनी आवश्यकता है? बंगले की है, बड़े बंगले की है और 10 बंगले की है, उतनी आवश्यकता नहीं है। हमारा भोग कितना? एक ही बार में हम 2 रोटी खा सकते हैं, 4 रोटी खा सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते हैं। एक बार में एक ही टीवी देख सकते हैं, एक ही जगह जा सकते हैं। भोग और नाश ये जब नहीं करते हैं तो उस धन का नाश होता है। परंतु ये वैश्य समाज बड़ा विचारवान है, बड़ा समझदार है। ये अभी भी करते हैं और आगे के लिए भी अपने लिए रखते हैं, क्योंकि आप ये धन आगे ले नहीं जा सकते हैं, इसलिए इसको आप बीज रूप से यहाँ पर देते हैं और उससे कई गुना बाद में मिलता है। जब बैंक देती है ब्याज सहित तो जब आप परोपकार के लिए देंगे तो वो क्या मिलेगा आगे जन्म में, उसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जो ये सब नहीं करते हैं उनके लिए फिर उस धन का तो नाश होता है। बोलते हैं लोभी
सबसे बड़ा दानी होता है। जीवन में कमाता है कमाता है कमाता है और जाते समय एक साथ में ही सब दे जाता है, और इसका क्या होता है वो भगवान जाने। तो उसी प्रकार ये जो शिव कल्याण केंद्र हमारे आदरणीय अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन, ये आज समाज के लिए आवश्यक है। आज ये व्याधि इतनी बढ़ गई है, तो जैसे प्रारंभ में कुछ बात हुई थी कि यहाँ पर गाड़गे महाराज जी की धर्मशाला है और वहाँ पर भी सेवा के लिए वहाँ पर कुछ कार्य वहाँ पर लोग जाते थे, परंतु अब इतना विस्तार हो चुका है, उसके कई कारण है, उसको गिनने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अब समाज में इस रोग की बहुत व्याप्ति हो गई है। जगह जगह सुनने में आ रहा है, लोग आते हैं, और एकमेव ऐसा एक केंद्र है भारतवर्ष में जिसको हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, वो है टाटा मेमोरियल। टाटा हॉस्पिटल में लोग आते हैं, उसके नज़दीक जो पेशेंट है वो तो आएंगे, उनके साथ में जो आने वाले हैं उनका क्या होगा। तो उनके लिए भी इस केंद्र ने, जहाँ हनुमान जी का वास है और चलते फिरते बहुत से हनुमान यहाँ पर चल रहे हैं, उनके भी मन में ये है कि उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर उनके लिए एक नया कक्ष बना है और स्वामी चिन्मयानंद जी के नाम से उसको भी बनाया, क्योंकि स्वामी चिन्मयानंद जी की यहीं विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। तो ये सब 108 वर्ष अब उनको भी होने वाले हैं। तो ऐसे एक बहुत सुंदर कार्य आप यहाँ पर जो कर रहे हैं, अरे हमारे स्वभाव में है, भारत के स्वभाव में ये है कि परोपकार होना चाहिए। यहाँ केवल यहाँ नहीं, एक इंग्लैंड में लंदन के पास में थोड़े दूर पर एक रेडिंग नाम की एक जगह है, उससे और थोड़ा सा आगे जाएंगे जंगल में, तो वहाँ एक कुआं खुदा हुआ है। लगभग 150 साल पहले बनारस के महाराजा ने वहाँ जाके 300 पाउंड वहाँ भेजे थे, क्योंकि वहाँ पानी की समस्या थी, और आज भी वो कुआं वहाँ पर है, उसमें शिलालेख लगा हुआ है और लोगों ने बहुत सजा के रखा है। हमारी समस्या है कि हम दे करके भूल जाते हैं, उसका संरक्षण नहीं कर पाते हैं। उन लोगों में विशेषता है कि पुरानी वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। तो आज भी वो कुआं आज आपको देखने को मिलेगा, और जैसे यहाँ चित्र लगे हुए हैं, वो अंग्रेज लोग बाल्टी में पानी निकाल कर ले जा रहे हैं, वो चित्र वहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये हमारे भारतीयों का स्वभाव है, चाहे अपना हो। इसलिए हम लोग बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम एक जाति के लिए, एक वर्ण के लिए नहीं, केवल एक धर्म के लिए नहीं, हम समस्त जीवों की कल्याण कामना करते हैं। ये हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम सर्वत्र व्यापक परमात्मा को देखते हैं, और ये कार्य निरंतर चलना चाहिए। ये बहुत, अगर आप उसकी व्यापकता देखेंगे, रोग की व्यापकता, मरीजों की व्यापकता, हमारे यहाँ जनसंख्या की व्यापकता देखेंगे, तो ये उसमें कहते हैं कि कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। फिर भी ऐसे मुंबई जैसे महानगर में इतना भी आश्रय प्राप्त हो जाए, और क्या चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप सबके परिश्रम से, और आप सबका परिश्रम, आप सबकी भावना, और भावना के पीछे हमारे पूर्वज होते हैं। हमारे देखो ऊपर वाला भी प्रसन्न हो रहा है कि आज यहाँ पर कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार की हमारी भावना भी है, हमारे संस्कार भी हैं। और बहुत से लोग, तो बहुत से संप्रदाय वाले लोग, बहुत से दूसरे लोग जो कमाते हैं उसका 10% दान के लिए उपयोग करते हैं। हमारे ऐसी कोई परंपरा चली नहीं है, हमारे ऐसी कोई बात है ही नहीं। फिर भी मेरा मानना ये है कि जो हमारे सभी, जो हमारे भाई बहन हैं, और ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि लोग यहाँ पर आए, हमारे में भेद डाले, उसको उससे लड़वाया, और हम लोग को छिन्न भिन्न किया। इस बात की आवश्यकता है
मैं तो सोशल मीडिया को थोड़ा दोष भी दूंगा और थोड़ी प्रशंसा भी करूंगा। दोष इसलिए दूंगा कि सब लोग उसी में पड़ गए। अब उनके लिए घर में भी जो 4 लोग बैठते हैं तो चारों को एक साथ बैठने का समय नहीं है। उनको अपने अपने मोबाइल है, अपने अपने लैपटॉप हैं, अपने अपने सब काम हैं, तो वो तो उसका दोष और उसका गुण, उसका लाभ कि जो पुरानी बातें थी, हम जब स्वतंत्र हुए उस समय क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और कैसा होना चाहिए, इस बात को अपने मंतव्य सोशल मीडिया पर सब लोग भेज सकते हैं। ये उसका सद्गुण। तो अपने को भी ये देखना है कि हम जो विभाजित थे, हमको कैसे एक होना चाहिए और एक हो करके हमें इस देश को भी, हमारे समाज को भी, और ये कहीं अपने लिए देश बचा है, वो है भारत। उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं। बाहर वाले लोग आके इंडिया कहते हैं और इंडिया को शब्द लगाने में भी उनको कोई समस्या नहीं है। ऐसे लोग भी हैं, आज भी हैं, परंतु हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो हम लोग के भारत में रहने वाले जो भारतीय हैं, हम लोग भगवान को सर्वत्र मानने वाले, भगवान को व्यापक मानने वाले, भगवान को नाना रूप में पूजने वाले, उनके लिए भी कुछ स्थान होना चाहिए। अब हनुमान जी को हम पूजे, राम जी को पूजे, भगवान कृष्ण की पूजा करें, शिव जी की करें, दुर्गा की करें, किसी की भी पूजा करें, कहाँ करेंगे? तो हम भारत में ही करेंगे। अब तो विदेश में भी होने लगा है, परंतु हमारा मूल स्थान होना चाहिए। आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये यहूदी लोग 2000 वर्ष तक बाहर देशों में रहे और जब हमारे स्वतंत्रता के बाद 1 वर्ष के बाद में वो स्वतंत्र हुए, इजराइल नाम का छोटा सा जगह बने, हम लोगों को भी वहाँ पर जाने का अवसर मिला है और वहाँ वो संगठित हुए। आज भी उसके कारण वो संगठित है। ऐसा न हो कि हम अपने बाद में खोजते रहे, हमारे पास जो है वो टिके रहना चाहिए। ये भावना हमारे में सब में हो तो मैं समझता हूँ कि जो परोपकार की भावना है हमारे धर्म में, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना हमारे धर्म में है, क्षमाशीलता है, औदार्य है, शूरता है, तो ये बने रहना चाहिए। और इसीलिए स्वामी जी आज यहाँ होंगे, कल वहाँ चेन्नई होंगे, फिर 2-4 दिन के बाद में कहीं बैंकॉक में होंगे, उसके बाद में कहीं न्यूयॉर्क में होंगे, उसके बाद में कहीं शिकागो में होंगे। इनको अंतर्राष्ट्रीय दायित्व मिला हुआ है। कभी कभी हम लोग बाहर भी मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों की प्रेरणा ले करके, और केवल इतना ही देखेंगे, हम लोग थोड़ा सा जगह पहन लेते हैं, इतना ही देखेंगे उनको। जहाँ आप अगर उनको न्यूयॉर्क में मिलोगे कभी तो ऐसे ही मिलेंगे। तो ऐसे लोग इस जब तक हमारे समाज में हैं, समाज को प्रेरणा देते रहेंगे और आपको प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो बोलते हैं ना, उसमें शास्त्र में बात लिखी हुई है, जीवन में वो बिल्कुल अनुभूत है। ऐसी बातों को सुन लेंगे तो अपने को भी लगेगा कि हमें भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है जिससे हमें भी अपने आप पर गर्व हो। जब आप किसी को कोई सहायता करो, जब आप कहीं सहायता करो किसी की, आप किसी को भी, तो आपको लगना चाहिए कि आपको आत्मसंतोष हो कि हमने ये किया। तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा कोई आनंद का विषय हो ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि शिव के सेवा केंद्र और फिर साथ में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। कल बहुत लोग थे, अशोक सिंघल जी भी हमारे साथ थे, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब वो नहीं है, उनका नाम है, उनका हमारे लिए प्रेरणा है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, कल कोई दूसरे लोग आएंगे, उनको भी हमारी प्रेरणा मिलनी चाहिए। इसलिए निरंतर चलने वाला ये अनादिकाल से चला रहा अपना सनातन धर्म और अनंत काल चलने वाला ये सनातन धर्म है, इसकी रक्षा का हमेशा संकल्प करना चाहिए। तो अधिक बोलना भी ठीक नहीं, परंतु जो ये सेवा कार्य हो रहा है, ऐसे ही सेवा कार्य होते रहे, चलते रहे। और आप सबने
मुझे एक बार पुनः स्मरण किया, याद किया। और 2 कारण थे, यहाँ तो आना ही आना था, और जो स्वामी जी का भी नाम सुना था, हमने कहा एक पन 2 काज हो जाएंगे, उनसे मिलना भी हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। और इसी प्रकार भगवान हनुमान जी, भगवान रामचंद्र और हम लोगों को इस जीवन में शुभ करने की प्रेरणा देते रहे, और आप उस प्रेरणा को ग्रहण करते रहे और हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ाते रहे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। आदरणीय स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी उनके आशीष वचन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और सचमुच ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि हम यहाँ पर आके और इतने स्वामी जी का, पूज्य स्वामी जी का, पूज्य विज्ञानंद स्वामी जी का इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला, आशीष वचन मिले। हम सभी आपका पुनः एक बार हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अभी आभार प्रदर्शन के लिए मैं विश्व हिंदू परिषद के सह कोषाध्यक्ष श्री राम स्वरूप जी अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। महामंडलेश्वर आदरणीय विशेषानंद जी, स्वामी विज्ञानानंद जी एवं आप सभी को हृदय से प्रणाम। सबसे पहले आभार तो मैं पूर्वजों का और हनुमान जी महाराज का और इंद्रदेव का करता हूँ कि हम लोग कई दिनों से सोच रहे थे बारिश आ जाएगी तो थोड़ा काम में डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन इन तीनों ने हमारी बात को सुना और हमको उनका बहुत बहुत आभारी हैं कि सारा काम एकदम अच्छी तरह से कर गया। अब आभार आप सभी का आभार कि आप इतनी दूर से चल के आए हैं, इस बारिश को देखते हुए भी फिर भी आपने समय निकाल के आए, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जब यहाँ सेवा के बारे में कार्यक्रम सुनते जा रहे हैं तो मेरी मन की इच्छा है कि आप लोग भी किसी सेवा कार्यक्रम में जुड़ें, ऐसा आपको सोचना चाहिए। हनुमान जी महाराज का प्रसाद है, यहाँ पर सभी को प्रसाद ग्रहण करके जाना है। ऊपर व्यवस्था अपन लोगों के प्रसाद की व्यवस्था है एवं प्रभुजनों की प्रसाद की व्यवस्था नीचे की गई है, तो सभी लोगों को प्रसाद ग्रहण करके जाना है। आपका बहुत बहुत आभार, प्रणाम सबको। जय घोष के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे, तो शांति मंत्र और जय घोष के लिए श्रीमती प्रीति पांडे। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य मादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय घोष यहाँ पे सभी लिखे, आप सभी लोग साथ में बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। हर निवेदन करते हैं कि सब लोग प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। जो आए हुए अतिथि हैं उनके लिए प्रसाद यहीं पे रखा है, और जो अपने रुग्ण सेवा सदन के भाई बहन हैं उनके लिए हमने भोजन नीचे रखा है। धन्यवाद। एक मिनट।